चलिए देखिए, हम लोग आप क्या कर रहे हैं, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नहीं, चैप्टर का कुछ अलग नाम है, त्रिकोणमितीय त्रिकोणमिति के अभी हल्का फल्का कुछ अनुप्रयोग देख रहे हैं ना। त्रिकोण मिति है ना के अनुप्रयोग, कुछ हटाइए ना, मैं बता रहा हूँ ना क्योंकि कुछ दिया है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है ना। हर चीज 10th में भी 12th में भी जाइएगा तो जो भी चैप्टर पढ़िएगा तो इसका अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशन है। अनुप्रयोग मतलब क्या होता है? हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी इसका एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ इसका यूज करेंगे। आप लोग को मन में प्रश्न नहीं उठ रहा है कि हम अभी तक जोड़ सीखे होइएगा तो जोड़, चलिए हम कहीं पे दैनिक जीवन में कोई या सामान उमान लेते तो जोड़ लेते हैं फटाफट, घटाव भी कर लेते। अगर त्रिकोणमिति का कहाँ उपयोग या हम उपयोग करेंगे, सोचिए तो। त्रिकोणमिति का कहीं यूज होगा ना। अभी तो पढ़ लिए कि साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका कहाँ अपने दैनिक जीवन में उपयोग कीजिएगा? एग्जाम हॉल में। वेरी गुड, एग्जाम हॉल में करेंगे। आप एग्जाम पास करने के लिए तो कर लिए, इसके बाद हम लोगों को और कहीं जरूरत की चीज है? और कहाँ जरूरत है बताओ? हाँ वेरी गुड, इंटर में करेगा। अरे गजब, तो इंटर में भी कर सकते हैं। हाँ काम आता है, ठीक है। खैर बच्चों, कोई चीज़ निकालने के लिए, जैसे हमने जोड़ सीखा तो हम जोड़ का उपयोग कर लेते हैं अपने दैनिक जीवन में, जोड़ लेते हैं, कोई सामानों का हिसाबबारी कर लेते हैं। ऐसे नहीं ना कुछ करिएगा आप। हाँ इसका उपयोग है, इसका उपयोग इंजीनियर लोग करते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। इनका उपयोग इंजीनियर लोग करते, समुद्र में बनाने के लिए, मीनार बनाने के लिए, समुद्र की चौड़ाई निकालने के लिए, समुद्र की लंबाई निकालने के लिए, इन सब को निकालने के लिए क्या करता है, त्रिकोणमिति का प्रयोग करके आसानी से उस मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई या दूरी निकाल लेती है, ठीक है। अनुप्रयोग, अनुप्रयोग में प्रयोग छिपा हुआ है, तो प्रयोग मतलब तो समझते ही हो। प्रयोग मतलब क्या होता है? उपयोग करना। यानी त्रिकोणमिति का कहाँ प्रयोग करेंगे, त्रिकोणमिति का कहाँ प्रयोग करेंगे, इसी का अंग्रेजी होता है एप्लीकेशन। आप कहिएगा प्रयोग का अंग्रेजी तो यूज होता है, नहीं एप्लीकेशन होता है। अनुप्रयोग का अंग्रेजी क्या होता है? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दीजिए, फिर से समझिए। इंजीनियर क्या करेंगे, एक बहुत बड़ा मीनार बनाएंगे, ठीक है। बहुत बड़ा मीनार बनाएंगे, ठीक है। इस मीनार से कुछ दूरी पर वो होंगे, ठीक है। तो ये मीनार की ऊंचाई क्या कर, यानी आपको दूरी दिखाएगा तो आपसे क्या, दो गो चीज़ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये क्या है? ऊंचाई है, और ये क्या है? दूरी है। यानी कोई व्यक्ति मीनार से ये मीनार समझ लो, भवन समझ लो, जो समझना है समझ लो, टावर है, कुछ भी है। हाँ भट्ठा है, वेरी गुड, तो इसी को तो मीनार कहते हैं। हाँ भट्ठा है, वेरी गुड, भट्ठा है। तो वही चीज़ कोई ऊंचाई वाली चीज़ होगी, ठीक है। इधर ये कोई बंदा कुछ दूरी पर यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए कोई बंदा है, खड़ा है, तो कितनी दूरी पे खड़ा है, दूरी ऊंचाई दे दिया। मान लीजिए ये मीनार है, तो ये कितनी दूरी पे खड़ा है, तो यानी दूरी निकालेंगे। दूरी ये दे दिया रहेगा कि ये मीनार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो आप बताइए कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो अब ध्यान से देखो, तो ये ऊंचाई जो है ना त्रिकोणमिति का क्या हो गया, ये ऊंचाई त्रिकोणमिति का लंब हो गया, नहीं हो गया। और ये दूरी क्या हो गया, त्रिकोणमिति का आधार हो गया। और इसको मिला देना, अब बन गया कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब पूरे त्रिकोणमिति में क्या देखे, समय कौन त्रिभुज का खेल ना देखे। यानी इस चैप्टर का भले ही नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, लेकिन होने क्या वाला है, हम लोग ऊंचाई एवं दूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऊंचाई एवं दूरी। चूंकि ऊंचाई एवं दूरी
दूरी ही निकालेंगे, इसीलिए इसका एगो नाम पड़ गया ऊंचाई एवं दूरी। इसका नाम क्या पड़ गया? ऊंचाई एवं दूरी। क्या पड़ गया? ऊंचाई एवं दूरी पड़ गया। अंग्रेजी में कहते हैं ऊंचाई का अंग्रेजी होता है हाइट। क्या होता है? हाइट। एंड दूरी का अंग्रेजी होता है डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस है ना। यानी इस चैप्टर का नाम क्या हो गया? हाइट एंड डिस्टेंस। इससे कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों? तो 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है, आते ही है। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, और 5 होंगे सब्जेक्टिव, जो एक ही क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव। हाँ, 5 एक ही क्वेश्चन होगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन होगा, यानी एक ही प्रश्न होगा। और ये 5 गो प्रश्न हो गया। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? 5 गो प्रश्न होगा। ये एक ही प्रश्न 5 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा तो 5 नंबर। ये तो या 5 क्वेश्चन बनाइएगा तो 5 नंबर। यानी यहाँ से मोटा मोटी कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं? 10 नंबर। तो अगर सही से आप हमारी बातों को सुन लेते हैं, ये क्लास देख लेते हैं, तो ये 10 नंबर मैं आपका करवा दूंगा। ठीक है, और ज़्यादा सूत्र की ज़रूरत नहीं है, मात्र 3 गो अनुपात वाला सूत्र की ज़रूरत है। ये 10 अंक आपका है। ठीक है, बस जो जो कह रहे हैं वो सुनिए, ऑब्जर्व कीजिए, जो प्रॉब्लम होता है पूछिए। तो यानी चैप्टर का क्या नाम है? ऊंचाई एवं दूरी। चैप्टर का क्या नाम? ऊंचाई एवं दूरी। हम लोग किसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं? त्रिकोणमिति का। कि त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए, ऊंचाई निकालने में या दूरी निकालने में। त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है? ऊंचाई निकालने के लिए या दूरी निकालने में। इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको समझना है। कुछ पॉइंट समझ लीजिए बच्चों, कुछ पॉइंट। ठीक है ना, आप पॉइंट्स का कुछ पॉइंट समझिए, यानी इस चीज़ों की ज़रूरत होगी। आप लोग ऊर्ध्वाधर रेखा जानते हो? ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा एकदम सीधी होती है। ऊर्ध्वाधर रेखा कहेगा ना, तो इस तरह से एक लकीर बना देनी है, खड़ा वाला। इस तरह से लकीर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वाधर रेखा। और क्या सब हो जाएगा? ये रेखा को क्या सब बोला जाएगा? खंभा। खंभा को भी कहा जाता है। खंभा भी कहा जा सकता है कि नहीं? इसको खंभा नहीं कहा जा सकता है, पोल भी कहा जा सकता है, मीनार भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से कहेगा मीनार बनाने के लिए, खंभा बनाने के लिए, तो नहीं ईटेवा तीटेवा जोड़ के बनाइएगा। अब एक इमेजिन कर लीजिए कि एक मीनार क्या होगा? एकदम सीधा होगा। ठीक है, ठीक है। भवन भी क्या होगा? भवन की कुछ ना कुछ हाइट होगी ना। तो ये क्या है? भवन की ऊंचाई है या मीनार की ऊंचाई है? हम मान लेते हैं तत्काल के लिए मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, तो इसमें 2 चीज आपको याद रखनी होगी, बहुत तंग करेगा आपको। ठीक है, एक है पाद बिंदु, एक है शीर्ष बिंदु। पाद बिंदु किससे कहते हैं? बोलिए ना, पाद बिंदु किसे? भाई जो जमीन पे खड़ा है, तो ये वाला ये बिंदु जो हो गया ना, ये हाँ जमीन पे। हम जैसे खड़े हैं किस पे? जमीन पे। तो मेरा पाद बिंदु क्या हो गया? पैर से हो, पैर जहाँ खड़ी होगी वहाँ शिखर क्या हो गया? सर है। तो ये पाद बिंदु कहलाता है। ये वाला बिंदु क्या है? पाद बिंदु। और ये वाला बिंदु क्या है? शिखर या शीर्ष कहते हैं। शीर्ष कहते हैं या शिखर कहते हैं। शिखर चोटी एकदम, नहीं समझा? ये क्या हो गया? पाद। समझा? 3 चीज बताया यहाँ पे। एगो ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज का, यानी मीनार कहेगा या खंभा कहेगा, इस तरह से लकीर बना देना है। तो इसके ऊपर वाला क्या हो गया? शीर्ष या शिखर हो गया, और नीचे वाला बिंदु क्या हो गया? पाद बिंदु। अब अगर मीनार की छाया किधर बनेगा? बोलिए तो। ये मीनार है तो इसका छाया, यानी छाया बनेगा ना भाई। किधर छाया बनेगा बताइए आप? अरे तो जमीने पर ना बनेगा, ये कह रहे हैं। हवा में थोड़ी ना छाया बनेगा। तो जमीन, ये पाद है यहाँ पे, तो निश्चित है या तो इधर बनेगा छाया या इधर बनेगा। तो कोई एक साइड लीजिए ना, हम यही साइड ले लेते हैं। ठीक है, इसकी छाया जमीन पर इधर बन रहा है, इधर छाया बन रहा है। तो छाया वो कहेगा ना, तो इस तरह से छाया बना दीजिएगा। या कोई आदमी है, ठीक है, पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, तो जमीने पर होगा ना। तो इस तरह से
अब उन्नयन कोण कहेगा, एक उन्नयन कोण समझना अपने, उन्नयन कोण, ठीक है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होगा, कहेगा कि कोई मान लीजिए ये मीनार था, मीनार से 10 मीटर की दूरी पर कोई क्या है, लड़का है जो, ठीक है, वस्तु है या लड़का है जो मीनार के शिखर को दिख रहा है या शीर्ष को दिख रहा है, और उसके आंख पर कितने, कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण। क्या बन रहा है, उन्नयन कोण। तो इसको कहते हैं, जब आप किसी मीनार को भाई नीचे से आप बड़े बहुत बड़े मीनार को देखिएगा तो आंख पर एक कोण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। उसी कोण को क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। यानी ये वाला कोण क्या है, उन्नयन कोण है। ये वाला कोण क्या है, उन्नयन कोण। ये वाली रेखा क्या है, यानी दृष्टि रेखा है। ये वाली को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। ये इसे कौन सी रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा। यानी आप कोई चीज़ से कोई चीज़ को देखिएगा ना तो आँख और इनके बीच में यह एगो रेखा नहीं बन जाएगा, उसी रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। इसी रेखा को क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा। आप बात इतनी बातों को समझ लिए, दृष्टि रेखा इतना इस तरह से खाली मिलाना है, ठीक है। इसमें मीनार कहेगा तो एकदम सीधे लकीर खींच देनी है, छाया या कुछ दूरी पे खड़ा होगा तो जमीन पर ऐसे। कोशिश आपको करनी है कि समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, बस हो गया। कौन सा त्रिभुज बनना चाहिए, और समकोण त्रिभुज बन गया, जिससे ये चैप्टर ऐसा है। आपको एक चीज़ छोटी है हमको बताना कि ये चैप्टर 5 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, तो ये मेन है फिगर बनाना। फिगर यानी आप हिंदी में बहुत चीज़ें लिखी रहेगी, उसको हिंदी इसको फिगर में क्रिएट कीजिए, फिगर बनाइए खुद से। जो जब सवाल का फिगर बन गया तो आपको सवाल बन जाएगा। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 2.5 नंबर आपको क्या मिलेगा, फिगरे से। यानी त्रिभुजे बनाइएगा सही से तो आपको क्या मिल जाएगा, 2.5 नंबर। और 2.5 नंबर कैलकुलेशन का, और कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा, 5 नंबर। तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है फिगर बनाना, समझे। यानी हिंदी कुछ इसमें ये समझ रहे हैं कि क्या आपको संख्या दिया रहेगा आप आसानी से निकाल लेंगे, नहीं। हिंदी में लिखा है, इसको फिगर बनाइए, आप जो कर रहे हैं उसको निकालिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ फार्मूला है, ध्यान दीजिए। चलिए इसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। 3 अनुपात जो हम लोग पढ़े थे ना, पहला चैप्टर में जो पढ़े थे अनुपात, 6 गो पढ़े हैं, वैसे हमें 3 गो से बन जाएगा सारा सवाल। एक है साइन थीटा बराबर क्या, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। अब किस जगह कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। अब ध्यान से देखिए, ये मीनार है, ठीक, इसकी छाया ये है, ठीक है। आपको छाया की लंबाई दे दिया 10 मीटर, आपका ये कोण दे दिया 30 डिग्री है। आपको कह रहा है मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए। तो अब मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए तो 30 डिग्री के सामने के लिए ये क्या हो गया, लंब है। अरे 30 डिग्री का ये सामने वाला भुजा क्या है, लंब है। और ये आपको क्या दे दिया, आधार दे दिया। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा, कौन लगाइएगा, आधार बराबर, हाँ टेन थीटा बराबर न लगाएंगे, नहीं लगाएंगे टेन थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। आपको लिखा नहीं रहेगा कि यहाँ पे साइन थीटा बराबर यूज कीजिए, कोस थीटा बराबर यहाँ पे टेन थीटा। खुद से सोचना है आपको, समझ रहे हो ना। तो इतना भारी नहीं है, जो चीज़ें बता रहा हूँ सुनो, और नहीं जानता है तो पूछो। बोले कि ये मीनार की ऊंचाई निकालनी है, तो ये 30 डिग्री के सामने मीनार क्या हो जाएगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब हो गया। आधार दे दिया तो भाई स्वाभाविक है टेन थीटा में लंब बटा आधार फार्मूला होता है, इसीलिए ये लगाएंगे। अब आपको ये दे दिया रहता, कर्ण दे दिया रहता, तो आप बोलिए तो कौन सा अनुपात लगाते, ये 90 डिग्री का ये लंब है, ये कर्ण है, तो साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण। अब आपको देखिए ध्यान दीजिए, यही निकालना रहेगा, ये दूरी ही निकालना रहेगा, दूरी निकालना रहेगा। तो क्या करोगे, ये दूरी निकालना है तो आप देखो ये 30 डिग्री के सामने बोला, सामने वाली भुजा ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये आधार है, ये वाला क्या है, कर्ण। तो
एक्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? नहीं लगाओगे ये कोस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। समझ में आया? इसी तीनों सूत्र की हम मदद से हम सारे सवाल को बनाएंगे। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ऊंचाई एवं दूरी को क्या करते हैं? शुरुआत करते हैं। निकालो प्रश्नावली 9.1 9वां चैप्टर है ये। चैप्टर एक्सरसाइज कितना है? 9.1 9.1। लो निकालना रही। संयोग से इसमें फिगर बना दिया है, वैसे फिगर बनाया नहीं रहेगा, ठीक है? निकाल लिया? अब ध्यान से पढ़ो, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। पढ़ लिया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? चलिए समझ में आ जाएगा। सर्कस का एक कलाकार, आप लोग पूरा पढ़ लिया, हम देखिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ के फिगर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अब बताओ, डोर समझते हो तुम लोग? डोर पर चढ़ रहा है यानी रस्सी पर चढ़ रहा है। अब रस्सी कैसा हो सकता है? इमेजिन करो तो, कल्पना। अरे सीधा नहीं, मतलब आकार में कैसा होगा? रस्सी एकदम सीधा ऐसे चढ़ रहा होगा या इस तरह से चढ़ रहा होगा? दोनों सिचुएशन होता है। क्योंकि फौजी सब जब रस्सी पर चढ़ता है तो सीधे ना चढ़ता है, सर्कस कलाकार वाला ऐसे चढ़ता है, ठीक है? ऐसे। इसमें ये हमें समकोण त्रिभुज बनानी है, तो ये कर्ण दे दिया, ये डोरी क्या है? कर्ण दे दिया कि अब देखिए ना, कह रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है यानी टाइट से बंधी हुई है, ठीक है? और भूमि पर सीधे एक लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। चलिए अब यहाँ से क्लियर हो गया कि एक खंभा से बंधा हुआ है। डोरी किससे बंधा हुआ है? खंभा। तो सबसे पहले खंभा बनाइए। हम बोले खंभा कहेगा तो इस तरह से एक लकीर इमेजिन करिए ना, ये खंभे है ना, और यहाँ पे तो खंभे का शिखर ये हो गया। यहाँ से एक जमीन पर क्या एकदम अच्छी तरीके से ये रस्सी तनी हुई है, ये डोर है, ठीक है? ये रस्सी है। अब ध्यान से देखिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण क्या है? 30 डिग्री। तो भाई ये खंभा है तो जमीन यही ना होगा, भूमि। अरे भूमि कौन सा होगा? ये वाला। ये क्या होगा? भूमि होगा। ये क्या होगा? भूमि होगा। समझ में आ रहा है ना? ये भूमि है। अब भूमि और ये डोर कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। तो हम इसको क्या कर लेते हैं? 30 डिग्री। हमेशा ये बहुत समय क्या करेगा? यही कोण दिया रहेगा 30, यानी 90% सवालों में यही कोण तुम्हें क्या करना है। जब भी कोण की चर्चा होगी तो यही कोण तुम्हें 30 डिग्री लिखना है। कभी कभी यहाँ भी कोण दिया रहता है, कभी इधर भी दिया रहता है, तो आगे हम लोग सवाल करेंगे। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? खंभे की ऊंचाई कीजिए, यानी खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो ये खंभा था, तो खंभा का ये तो जमीन है, तो छाया बना ही नहीं है, बना भी होगा। चलिए एक चीज दिया था, क्या? डोरी की लंबाई। ये ना डोरी है, तो डोरी की लंबाई कितना दिया था? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे, तो ये ना दे दिया है, कर्ण ना दे दिया है 20 मीटर। अब बताओ 30 डिग्री के लिए ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? यानी यहाँ पे कौन सा सूत्र का यूज करेंगे? साइन थीटा बराबर।
तो आप लिखिएगा क्या निकालना था आपको, खंभे की ऊंचाई। यहाँ पर लिख लीजिएगा कि माना कि खंभे की ऊंचाई, ठीक है, खंभे की ऊंचाई। ऊंचाई का अंग्रेजी हाइट होता है, इसीलिए हम छोटा एच से डिनोट कर रहे हैं कि कितना मीटर का है ऊंचाई, एच मीटर का। कितना मीटर का है, एच मीटर का। और आपको अच्छा त्रिभुज का नाम भी दीजिए, ये त्रिभुज का नाम भी देना होगा, ठीक है। इनका नाम ए बी सी, तो इनका नाम भी दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आपको इस त्रिभुज में क्या दिया, ए सी बराबर दे दिया, ये भी लिख लीजिए। ए सी बराबर कितना दे दिया है, 20 मीटर, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं जो निकालना है हमें। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा होता, अरे tan नहीं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए ये चीज़ नहीं लिखेंगे हम हर जगह, देखिए साइन तो साइने होगा, और थीटा कितना है, थीटा तो 30 डिग्री है ना, यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। और लंब कौन है, 30 डिग्री के सामने वाली लंब क्या है, एच है। और कर्ण क्या है, कर्ण क्या है, 20। या पहले आप ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए हम साइन 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण होता है ना, लंब बटा कर्ण। तो लंब का क्या नाम है, लंब वाली भुजा का नाम है ए बी, लंब वाली भुजा क्या नाम है, ए बी। तो लिखेंगे ए बी, अब बट्टा में क्या होता है, कर्ण, तो कर्ण वाली भुजा क्या है, ए सी। बस ये चीज़ लिखना है, साइन 30 डिग्री बराबर क्या, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। अब मान पुट कीजिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, देखिए हाँ मान के भी जरूरत है, याद रखिए बच्चों, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है, बराबर ए बी का मान, ए बी को तो हम क्या मान लिए, एच, तो यहाँ पे एच रखें। ए सी कितना, यहाँ पे ए सी। अब यहाँ से ध्यान देखिए क्या निकालना क्या अपने लोग को, एच बराबर क्या निकालना है, एच बराबर। तो कोना कोनी गुना करोगे, 2 गुना हो जाएगा किससे, एच से, 20 गुना हो जाएगा 1 से। लेकिन याद रखिए हम बराबर में है तो ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे, तो नीचे नीचे कट जाएगा ना। अरे क्या बात कर रही है, दो दहन के कितना हो जाएगा, 2 दहन के 20 हो जाएगा, ठीक है। आप गुना कर लीजिए, एच बराबर कितने हो जाएगा, एच बराबर 10 सेकंड क्या हो जाएगा, 10, यानी इसीलिए क्या हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे लिखेंगे खंभे माना कि, अब माना कि, अरे हम माना कि हटा देंगे ना, अब रियल ना निकल गया, पहले माने नहीं एच मीटर, अब रियल में क्या निकला, खंभे की ऊंचाई क्या निकला। चुप रहो, जो कह रहे हैं करो, ठीक है, काहे मुंड घसकाते हैं। खंभे की ऊंचाई बराबर कितना, 10 मीटर। बस इतना बनता, ठीक है। ये क्वेश्चन इतना, अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर मिलता, ये नीचे में लिखना है, याद रखना, समझ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन देखिए इस सवाल में इस तरह से त्रिभुज बनाया हुआ है, तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। हम ज़्यादा चांसेस में क्या करेंगे, ऐसे त्रिभुज। समझ में आया। तो आज के लिए एक ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कल हम दूसरा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा टेलर मिल गया है कि ऊंचाई एवं दूरी, देखिए थोड़ा सा सवाल देख लीजिए कितना हिंदी लेंगे। बड़ भारी नहीं है, बड़ हल्का है, हाँ ये कहिए।